आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे मुद्दे की जो सीधे तौर पर आपके और हमारे मौलिक अधिकारों से जुड़ा है। एक ऐसा कानून जिसे कुछ लोग धर्म की आज़ादी का रक्षक मानते हैं तो कुछ इसे धार्मिक स्वतंत्रता पर सबसे बड़ा हमला। जी हां, हम बात कर रहे हैं धर्मांतरण यानी धर्म परिवर्तन से जुड़े कानूनों की। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं नव प्रदेश टीवी। देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा कदम उठाते हुए छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश समेत देश के 8 राज्यों को नोटिस जारी कर दिया है। कोर्ट ने इन राज्यों से उनके यहां लागू धर्मांतरण विरोधी कानूनों पर 4 हफ्तों के भीतर जवाब मांगा है। ये वो कानून हैं जिन्हें फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट कहा जाता है, लेकिन याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि ये कानून असल में धर्म की आज़ादी को छीन रहे हैं। तो क्या है ये पूरा मामला? इन कानूनों में ऐसा क्या है जिस पर सुप्रीम कोर्ट को सख्त रुख अपनाना पड़ा और क्यों इस मुद्दे पर सियासत इतनी गर्मा गई है कि इसे चुनावी फायदे का एक पॉलिटिकल टूल बताया जा रहा है? आज हम इन सभी सवालों की गहराई से पड़ताल करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि हुआ क्या। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही थी। ये मामला देश के 8 राज्यों छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड, हरियाणा, झारखंड और कर्नाटक में लागू धर्मांतरण विरोधी कानूनों को चुनौती देने वाली याचिकाओं से जुड़ा है। याचिकाकर्ताओं की तरफ से देश के नामी वकील जैसे इंदिरा जयसिंह, संजय हेगड़े और चंदर उदय सिंह पेश हुए। उन्होंने कोर्ट के सामने एक बेहद गंभीर दलील रखी। उन्होंने कहा कि इन कानूनों का नाम भले ही धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम हो, लेकिन इनका असली मकसद अल्पसंख्यकों की धार्मिक स्वतंत्रता पर रोक लगाना है। इन कानूनों के जरिए खास तौर पर अंतर धार्मिक विवाहों और धार्मिक रीति रिवाजों को निशाना बनाया जा रहा है। वरिष्ठ वकील चंदर उदय सिंह ने उत्तर प्रदेश के कानून का जिक्र करते हुए जो बताया वो वाकई चौंकाने वाला है। उन्होंने दलील दी कि उत्तर प्रदेश ने 2024 में अपने धर्मांतरण कानून में संशोधन करके इसे और भी ज्यादा सख्त बना दिया है। अब इस कानून के तहत सजा को 20 साल से बढ़ाकर आजीवन कारावास तक कर दिया गया है। जमानत की शर्तें इतनी कठोर कर दी गई है कि जमानत मिलना लगभग नामुमकिन है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि अब कोई तीसरा पक्ष यानी जिसका मामले से कोई लेना देना नहीं है वो भी धर्मांतरण की शिकायत दर्ज करा सकता है। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि इस प्रावधान का नतीजा ये हो रहा है कि चर्च में होने वाली प्रार्थना सभाओं या किसी अंतर धार्मिक विवाह में शामिल होने वाले लोगों को अब कट्टरपंथी भीड़ और संगठनों के उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें झूठे केसों में फंसाने की धमकी दी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद 8 राज्यों की सरकारों को नोटिस जारी किया और कहा कि वे 4 हफ्तों में अपना जवाब दाखिल करें। मामले की अगली सुनवाई अब 6 हफ्ते बाद होगी। अब सवाल उठता है कि इसी कानूनी लड़ाई पर राजनीतिक प्रतिक्रिया क्या है। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट के नोटिस की खबर आई, छत्तीसगढ़ की सियासत में हलचल मच गई। रायपुर पश्चिम के पूर्व विधायक और कांग्रेस नेता विकास उपाध्याय ने इस मुद्दे पर सीधे भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोल दिया। उन्होंने कहा, जब से केंद्र और राज्यों में बीजेपी की सरकार आई है, धर्मांतरण को लेकर एक अलग ही मुहिम चलाई जा रही है। बीजेपी इस मुद्दे को सिर्फ चुनावी फायदा लेने के लिए एक पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल कर रही है। विकास उपाध्याय ने आगे कहा कि बीजेपी के लोग धर्म और जाति के नाम पर देश को बांटकर कमजोर और बर्बाद करना चाहते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि जब भी चुनाव नजदीक आते हैं, बीजेपी की डबल इंजन सरकार धर्मांतरण को एक बड़ा मुद्दा बना देती है। वो ऐसा कानून बनाकर आम नागरिकों के मौलिक अधिकारों को छीनना चाहती है। उन्होंने याद दिलाया कि हमारे देश की परंपरा सभी धर्मों को साथ लेकर चलने की रही है, लेकिन बीजेपी जाति और धर्म में लोगों को बांटकर अपनी राजनीति करती है। इस मामले का एक लंबा इतिहास भी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर पहली बार 2020 में नोटिस जारी किया था। बाद में जमीयत उलेमा ए हिंद जैसी संस्थाओं ने कोर्ट से मांग की कि अलग अलग 6 हाई कोर्ट में चल रही 21 याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट में ही ट्रांसफर कर दिया जाए ताकि एक साथ सुनवाई हो सके। आपको ये भी बता दें कि गुजरात और मध्य प्रदेश में इन कानूनों की कुछ सख्त धाराओं पर हाई कोर्ट पहले ही रोक लगा चुकी है। तो अब आगे क्या होगा? अब गेंद राज्यों के पाले में है। उन्हें सुप्रीम कोर्ट को ये बताना होगा कि उनके कानून संविधान द्वारा दिए गए धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन कैसे नहीं करते। ये मामला
भारत के भविष्य के लिए बेहद अहम है। ये तय करेगा कि क्या कोई नागरिक अपनी मर्जी से कोई भी धर्म अपनाने के लिए स्वतंत्र है या राज्य इसमें दखल अंदाजी कर सकता है। क्या आस्था एक व्यक्तिगत मामला है या इसे कानून के दायरे में बांधा जा सकता है। ये लड़ाई सिर्फ कानून की नहीं बल्कि भारत की उस गंगा जमुनी तहजीब की भी है जहां सदियों से अलग अलग धर्म और आस्था के लोग एक साथ रहते आए हैं। आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है? आपको क्या लगता है कि धर्मांतरण पर सख्त कानून की जरूरत है या ये व्यक्तिगत आज़ादी पर हमला है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारा ये विश्लेषण पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही निष्पक्ष और सटीक समाचार विश्लेषण के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।